हेलो, दिस इज़ जीवी सतीश। क्या आपने कभी ऑटो सजेशन के बारे में सुना है या पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स के बारे में सुना है या आपने सेल्फ टॉक के बारे में सुना है या आपने कभी सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में सुना है? तो ये वीडियो, चाहे आपने सुना हो या नहीं सुना हो, ये वीडियो आपकी लाइफ में एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और बहुत लोगों की ज़िंदगी इस वीडियो से बदल जाएगी। फ्रेंड, ऑटो सजेशन एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर हम उसे नहीं मानेंगे तो वो प्रिंसिपल फिर भी काम करेगा, चाहे हम माने चाहे ना माने। जैसे ग्रेविटेशन का प्रिंसिपल है, वो हमारे मानने नहीं मानने से नहीं चलता, वो है। हम मानेंगे तो भी है और नहीं मानेंगे तो भी वो ग्रेविटेशन का प्रिंसिपल है। अगर कोई व्यक्ति बिल्डिंग में ऊपर चढ़ जाए और बोले कि आई डोंट बिलीव इन ग्रेविटेशन प्रिंसिपल, और मैं नहीं मानता हूँ इस तरह का कोई प्रिंसिपल होता है, और वो कूद जाए, तो आपको क्या लगता है, वो हवा में तैरेगा कि नीचे गिरेगा? नीचे गिरेगा। फिर भले ही वो पहले नीचे आएगा फिर वो ऊपर जाएगा, लेकिन वो नीचे जरूर जाएगा, राइट? व्हाई? बिकॉज ग्रेविटेशन इज अ प्रिंसिपल। एग्जैक्टली द सेम ऑटो सजेशन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, सेल्फ टॉक इज ए प्रिंसिपल। आप इसे मानिए या ना मानिए, ये काम करेगा। ये होता क्या है फ्रेंड? हम सक्सेस जो है ना, हम चारों ओर ढूंढ रहे होते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि सक्सेस आपके अंदर है, और दूसरा, ये जो मैं प्रिंसिपल बताने वाला हूं, ये आपके नाक के नीचे है। आपका माउथ, जिससे हम बोलते हैं। फ्रेंड्स, मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसके बाद बॉडी होती है। कॉन्शियस माइंड से चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, सबकॉन्शियस माइंड पैराडाइम से काम करता है, हैबिचुअल होता है, प्रोग्राम माइंड होता है, इमोशनल माइंड होता है। वहाँ से एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है जो कि फ्रीक्वेंसी के तौर पे, इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड के तौर पे ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति, ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे अपॉर्चुनिटी आउटर वर्ल्ड में क्रिएट करती है, जिसमें हम एक्शन लेके उस चीज़ को अचीव कर जाते हैं। और जब हम उस चीज़ को अचीव कर जाते हैं और हम उसमें मास्टरी कर लेते हैं, तो हम क्वांटम फिजिक्स के भी मास्टर हो जाते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो आपको पावर ऑफ स्पोकन वर्ड या ऑटो सजेशन सीखना ही चाहिए। ऑलरेडी अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसका उल्टा अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में। फ्रेंड्स, हमारा दिन भर में करीब हमारे माइंड में 70,000 प्लस थॉट्स आते हैं 24 आवर्स में। ये मैं नहीं कहता हूं, दुनिया के चोटी के जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं। और वो 70,000 प्लस जो थॉट्स हैं, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 75% नेगेटिव होते हैं, क्योंकि हमारा जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो मैक्सिमम एक बमबारी की तरह, एक बम्बार्डमेंट की तरह हमारे उसमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं बाहर की दुनिया से, और पॉजिटिव भी आते हैं, लेकिन मैक्सिमम नेगेटिव आते हैं। हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, हमारा एसोसिएशन होता है, मीडिया होता है, अब जो मैक्सिमम जो है वो नेगेटिव आते हैं। अब क्या इसके लिए बाहर की दुनिया जिम्मेदार है? क्या इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है? नहीं, मीडिया जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब तक आपको सनसनीखेज खबरें ना सुनाई जाए, आप देखने को तैयार नहीं होते, तो मीडिया मजबूर है आपको ऐसी खबरें दिखाने के लिए।
जब आप ऐसी खबरों को डिनाई करेंगे और अच्छी खबरें सुनना पसंद करेंगे या अच्छी खबरें ही देखेंगे तो मीडिया भी शिफ्ट होगा। तो आप मीडिया को मत भूलिए, मीडिया आप जो देखना चाहते हैं वो मैक्सिमम वो दिखाता है, राइट? अच्छी भी दिखाता है लेकिन कम दिखाता है, पता है कि भाई उसका चैनल नहीं चलने वाला है इनसे, तो सेंसेशनल न्यूज़ ज़्यादा आती है। एनीवेज, हमारे जो 70,000 थॉट्स हैं उसमें 75% नेगेटिव आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा मैक्सिमम जो थॉट प्रोसेस है वो आउटर डायरेक्टेड यूनिवर्स, जो बाहर की दुनिया है, वो कंट्रोल करती है। जब बाहर की दुनिया हमें कंट्रोल करती है, हमारे विचारों को कंट्रोल करती है, तो हम विक्टिम हो जाते हैं। तो हमें अपना इंटरनल वर्ल्ड में अपने थॉट्स खुद क्रिएट करने पड़ेंगे, तब हम बन जाएंगे क्रिएटर। जस्ट ऑपोजिट, आउटर डायरेक्टेड वर्ल्ड जब हमें कंट्रोल करता है तो हम बन जाते हैं विक्टिम, और जब हम आउटर डायरेक्टेड थिंग्स को कंट्रोल करते हैं तो हम बन जाते हैं क्रिएटर। तो हमें ऊपर वाले ने पैदा किया है एज ए क्रिएटर, नॉट एज ए विक्टिम। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे हम चाहे वर्बल हो चाहे अनवर्बल हो, आप अभी कुछ, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं और लेट्स से कि आप सुन रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बोल नहीं रहे हैं। जब आप अकेले में हैं और किसी से बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप बोल नहीं रहे हैं। आप अपने आप से बात कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते, वर्बल और अनवर्बल करते चले जा रहे हैं। और फ्रेंड, अनफॉर्चुनेटली इसमें मैक्सिमम जो हम बात करते हैं वो नेगेटिव होता है। स्पोकन वर्ड एक प्रिंसिपल है, एक सीक्रेट है कि हम स्पोकन वर्ड से अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स से कि आपके पास एक बेहतरीन सुपर कंप्यूटर है। थोड़ा सा लैपटॉप को अलग करके कंप्यूटर के बारे में सोचिए कि आपके पास एक कंप्यूटर है, उसमें क्या होता है, कीबोर्ड होता है, फिर उसमें सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है और प्रिंटर होता है। लेट्स से कि उस कीबोर्ड में आपने टाइप किया आई एम अनफॉर्चुनेट, या आपने हिंदी में टाइप किया मेरी किस्मत ही खराब है, तो सीपीयू में क्या जाएगा, मेरी किस्मत ही खराब है। मॉनिटर में क्या आएगा, मेरी किस्मत ही खराब है। और आपने प्रिंट ऑप्शन दबाया तो क्या प्रिंट निकलेगा, आपकी किस्मत खराब है। जैसा आपने कीबोर्ड से टाइप किया वैसा गया और वैसा प्रिंटर से आया। एग्जैक्टली द सेम थिंग, आपका कॉन्शियस माइंड मान लीजिए सीपीयू है, आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लीजिए मॉनिटर है, और प्रिंटर जो जिंदगी में आपको रिजल्ट मिल रहे हैं वो प्रिंटर समझ लीजिए, और कीबोर्ड जो है वो आपका माउथ है। आपने बोला कि आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, और आई एम अनहेल्दी, मेरी तबीयत खराब रहती है। तो आपने मुंह से बोला, मतलब माउथ इज कीबोर्ड, आपने मुंह से बोला, वो सीपीयू में क्या गया, आई एम पुअर, आई एम अनहेल्दी, राइट? मॉनिटर में क्या है, आई एम पुअर, आई एम अनहेल्दी। प्रिंटर से क्या निकला, आई एम पुअर, आई एम अनहेल्दी। जब सीपीयू हमारा कॉन्शियस माइंड है और मॉनिटर हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, तो रिजल्ट क्या आया, यू आर पुअर, यू आर अनहेल्दी। सिंपल, बिकॉज आपका माइंड जैसा सोचेगा बॉडी वैसा रिएक्ट करेगा। माइंड पहले है, बॉडी बाद में। और माइंड में और ब्रेन में क्या अंतर है, ब्रेन विथ एक्शन इज कॉल्ड माइंड, राइट? और ब्रेन इज व्हाट, ब्रेन इज इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग स्टेशन, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग एबिलिटी होती है और रिसीविंग एबिलिटी होती है। तो आपने जो भी मुंह से कहा वो सीड्स हैं, वो सीपीयू में गया, वो मॉनिटर में गया और प्रिंटर से रिजल्ट आया। वो कॉन्शियस में गया, वो सबकॉन्शियस में गया, सबकॉन्शियस से ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट हुए, ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए, ऐसा मेंटल इमेजिनेशन क्रिएट हुआ, ऐसे इमोशंस क्रिएट हुए, ऐसे इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड क्रिएट हुए कि आउटर डायरेक्टेड वर्ल्ड में वैसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए, क्योंकि यू आर अ क्रिएटर। आपने उनको ऑर्डर किया है कि आपको गरीब रखना है और आपको बीमार रखना है।
और एक चीज ध्यान रखिएगा, एक फर्क है, कंप्यूटर में पास्ट टेंस भी लिखोगे तो भी प्रिंटर से निकलेगा, और फ्यूचर टेंस लिखोगे तो भी प्रिंटर से निकलेगा, और प्रेजेंट टेंस में लिखोगे तो भी प्रिंटर से निकलेगा। लेकिन हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, और हमारा माइंड है, हमारा जो रिजल्ट है वो तभी आता है जब हम बातों को प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। आप ये नहीं बोलेंगे आई विल बी रिच, आपको कहना पड़ेगा आई एम रिच। तब आपका कॉन्शियस माइंड अलर्ट होगा और वो सबकॉन्शियस में जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा अरे मेरा जो मालिक है, मेरा जो क्रिएटर है वो बोल रहा है आई एम रिच, लेकिन मेरे मालिक के पास तो उतना पैसा है नहीं, चलो इसे मैं अमीर बनाता हूं, ऐसी परिस्थितियां पैदा करता हूं जिससे ये अमीर बने। मिरेक्युलस, रोते रहते हैं लोग, बोलना चालू कर दीजिए आई एम फीलिंग ग्रेट, आई एम फीलिंग एक्साइटेड, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, आई एम हैप्पी, आई एम 100% हेल्दी। बाहर महामारी हो, पेंडेमिक हो, कुछ हो, आप अपने मुंह से यही बोलिए आई एम हेल्दी, आई एम फीलिंग ग्रेट। जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करिए, लेकिन आप उससे अफेक्टेड मत हो जाइए, क्योंकि अगर आप उससे अफेक्टेड हुए और आपके माइंड में डिजीज गया, डिजीज हो जाएगा आपको। हमारा माइंड बहुत सेंसिटिव होता है, उसे बहुत संभाल के रखना पड़ता है, और कॉन्शियस माइंड में एबिलिटी होती है किसी भी थॉट को एक्सेप्ट करने की और रिजेक्ट करने की। लेकिन हमने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने की एबिलिटी तो बहुत बना ली, लेकिन रिजेक्ट करने की एबिलिटी हमने खो दी है। कोई भी कुछ बोलता तुरंत मान जाते हैं, कोई भी कुछ बोलता, कोई भी न्यूज़ आती है हम तुरंत मान जाते हैं, कोई भी कुछ नेगेटिव होता है हम इमीडिएटली मान जाते हैं। यार मंदी है, फट से मान जाते हैं हाँ मंदी है। अरे मार्केट खराब है, हाँ मार्केट खराब है। अरे यार सबको बीमारी हो रही है, मुझे भी हो जाए, हाँ यार हो जाएगी, लग रहा हो ही गई। नेगेटिव को रिजेक्ट करिए और पॉजिटिव को एक्सेप्ट करिए। हम उल्टा करते हैं, नेगेटिव को एक्सेप्ट करते हैं और पॉजिटिव को रिजेक्ट कर देते हैं। पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा। आई एम फीलिंग ग्रेट, आई एम फीलिंग एक्साइटेड, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूं, जहां भी जाता हूं मिरेकुलस रिजल्ट मिलते हैं। कैसी भी कंडीशन हो, माई थॉट प्रोसेस इज सो पॉजिटिव, आई एम फीलिंग पॉजिटिव। प्रेजेंट टेंस में बोलना है। अगर आप स्मोकिंग करते भी हैं और अगर आपको स्मोकिंग छोड़ना है तो आप बोलिए, भले आप स्मोक करते रहिए लेकिन मुंह से बोलिए कि आई डोंट स्मोक, इवन आई हेट स्मोक। मैं क्या कह रहा हूं, आप स्मोकिंग मत छोड़िए, लेकिन बोलिए आई डोंट स्मोक एंड आई हेट स्मोक। बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। फिर सबकॉन्शियस माइंड में जब ये चला जाएगा कि यार मेरा मालिक तो बोलता है कि वो स्मोकिंग नहीं करता है, तो ये जलाया क्या है, फेंको इसको। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू। आप नशे से बाहर आ सकते हैं बिकॉज आपने पहले विक्टिम थे, अब क्रिएटर बन गए। यू कैन क्रिएट योर लाइफ। एक लाइफ जो मिली है, और भी तो है, लाइफ है लेकिन अभी फिलहाल में एक है, लेकिन उस लाइफ में आप विक्टिम क्यों बने हुए हैं? आप मतलब मैं भी, हम विक्टिम क्यों बने? जब हमें ऊपर वाले ने क्रिएटर का पावर दिया हुआ है। वी कैन क्रिएट आवर वेल्थ, वी कैन क्रिएट आवर सिचुएशन, वी कैन क्रिएट आवर अपॉर्चुनिटी, वी कैन क्रिएट एनीथिंग, वी कैन अट्रैक्ट एनीथिंग। बट छोटी सी चीज से पूरा चेंज हो जाता है। हाउ यू स्पीक, हाउ यू स्पीक। कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, आप जब अपना बोलने का पैटर्न चेंज करते हैं तो आपकी लाइफ इमीडिएटली कंट्रोल में आ जाती है। दैट इज सेल्फ टॉक। और ये किसी को दिखाने वाला प्रिंसिपल नहीं है साहब, कि मोहल्ले में निकल के चिल्ला रहे हैं और वो लोग बोलेंगे भैया अब क्या हो गया यार, पागल हो गया ये। नो, जब आप अकेले रहते हैं तो आप अपने वर्ड्स पे कंट्रोल कर सकते हैं।
लोग बोलते हैं कि सोच के बोलिए, और मैं इस प्रिंसिपल से गारंटी के साथ कहता हूं, सोच के बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन वो दूसरे हिसाब से। लेकिन अगर आपको क्रिएटर बनना है तो बोल के सोचिए, अकेले में बोल के सोचिए। आई एम फीलिंग ग्रेट, आई एम फीलिंग एक्साइटेड, मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूं। अब सोचिए, मेरा जो YouTube का चैनल है वो दुनिया भर में लोग देख रहे हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है। बोलने के बाद वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रिंसिपल को फॉलो करिए। मैंने सिंपल कर दिया कि कीबोर्ड में जो टाइप करेंगे वही CPU में जाता है, वही मॉनिटर में, वही प्रिंट। आप जो मुंह से बोलते हैं वो कॉन्शियस माइंड में जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद एक प्रोसेस के तहत पैराडाइम क्रिएट होता है। पैराडाइम में एबिलिटी होती है कि वो उस तरह का वाइब्रेशन क्रिएट करे। वो वाइब्रेशन में एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड क्रिएट करे। इलेक्ट्रोडायनेमिक में डायनेमिक फील्ड में एबिलिटी होती है उस तरह की फ्रीक्वेंसी क्रिएट करे। फ्रीक्वेंसी में जब आप एक विशेष तरह की फ्रीक्वेंसी में आते हैं तो उस तरह के सर्कमस्टेंसेस, उस तरह के लोग, उस तरह की घटनाएं, उस तरह की अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है और आपको रिजल्ट मिलता है। और अगर आप सोच कुछ रहे हैं, एक्शन कुछ कर रहे हैं और बोल कुछ रहे हैं, तो फ्रेंड वो आपका सक्सेस का जो प्लेन है वो लैंड नहीं हो पाएगा। सॉरी, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग डिफरेंट है। आपने प्रोग्रामिंग डाले हैं US जाना है, और वो जो प्लेन है वो तो ओशन में लैंड कर रहा भाई, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग डिफरेंट है। प्लेन कितना भी अच्छा हो, अगर प्रोग्रामिंग गड़बड़ी है तो वो लैंड नहीं करेगा। और कुछ लोग तो इतना कंफ्यूज्ड वर्डिंग यूज करते हैं कि वो जो मलेशिया का एक प्लेन घुमा था जो वैसा घूम जाते हैं लोग, लैंड ही नहीं होते फिर कभी। तो फ्रेंड, ऑल द वेरी बेस्ट। जीवी सतीश मोटिवेशंस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए। फोन पे है, भीम ऐप है, अकाउंट नंबर है, सपोर्ट करिए ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें डिलीवर हो। आप सपोर्ट नहीं भी करेंगे तो भी डिलीवर होगा, बट आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ये चैनल आपको डिलीवर कर पाएगा। क्यों सपोर्ट करना है? क्योंकि इस तरह के जो चैनल हैं उसमें प्रॉफिटेबिलिटी आपको भी पता है कि बहुत ही कम होती है या नहीं होती है, क्योंकि ये कोई प्रैंक चैनल नहीं है, ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग चैनल है। तो इसमें जब आप सपोर्ट करेंगे तो ही जो स्पीकर है, जो यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं, उनको लगेगा कि हाँ यार, आई एम डिलीवरिंग माई बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और उससे चैनल को भी फायदा होगा और आपको तो 100 गुना होना ही होना है, क्योंकि सक्सेस इज लाफ एक्सचेंज। जो आप देते हैं वो मैनी टाइम्स होके वापस आता है। हम तो लाइफ में दूसरे जगह बिजनेसेस में अच्छा कर ही रहे हैं। जब आप सपोर्ट करते हैं तो लगता है नहीं, एक और वीडियो, एक वीडियो और, एक प्रिंसिपल और नहीं तो लगता है अरे यार, मैं जहां दूसरी जगह में अच्छा पैसा बना रहा हूं, मैं क्यों ना वहां एफर्ट करूं, क्यों ट्राइपॉड लगा के वीडियो बना रहा हूं, क्या करना शेयर करके। लेकिन फिर लगता है नहीं यार, ये चीजें शेयर करना बहुत जरूरी है। अगर एक आदमी की भी लाइफ चेंज होती है, चैनल का पर्पस पूरा। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, पीस। जीवी सतीश।